So hey guys, my name is Chen Singh, and in today's video I will discuss some concepts on macros. So what is a macro and all something like that. So basically अगर ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यूज़ में कि हाउ यू विल इंटीग्रेट सम रेपिटेटिव कोड और सम कोड इनटू द कोड मशीन या फिर इनटू योर कोड। तो देखो मैक्रो क्या होता है ना, एक तुम्हारा वो पहले रेपिटेशन बचाता है। मैक्रो तुम्हारा जो होता है वो डिफाइन कीवर्ड से डिफाइन होता है एंड हम लोग उसको कोड स्निपेट में ही डिफाइन कर सकते हैं। हमको एक्स्ट्रा से कोई कोड स्निपेट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। और वही है, फिर कंडीशन लगा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो और उस पर कैलकुलेशन कर सकते हो, कोई भी कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हो। और एक और चीज़ कि जो मैक्रो को कांस्टेंट से डिफाइन करोगे ना, तो फिर उसमें क्या होता है ना कि वो उसको आप चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब आपने किसी एक स्पेसिफिक कोड जगह पे अगर चेंज कर दिया कोड वर्ड में, कोई एक स्पेसिफिक मेन फंक्शन में या फिर किसी प्रोग्रामिंग फंक्शन में आपने कोई बनाया और फिर चेंजेस किया, बट आप फिर दूसरे फंक्शन में सोच रहे हो कि चेंजेस मेरे को दिखेंगे, तो नहीं दिखते। वो कांस्टेंट एक बार डिफाइन किया आपने तो डिफाइन हो जाता है ना। और बाकी आप डिटेल के लिए रेफ़र कर सकते हो गीक्स फॉर गीक्स का मॉड्यूल, ठीक है। तो मैं बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो देखो, मैंने यहाँ पे मैं बेसिक स्टार्ट करूँ इंक्लूड आयो स्ट्रीम से। जस्ट अ मिनट। स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std एंड देन यह देखो, मैं डिफाइन हैशटैग डिफाइन से यूज़ करता हूँ मैक्रो को। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा कोड ले रहा हूँ। डिफाइन मैंने किया पाई को, पाई का मैंने वैल्यू लिया 3.1416, ठीक है, 16, एंड देन आई विल यूज़ इट इन मेन फंक्शन। ओके, सो मैं बेसिकली यार 3 से मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूँ। सी आउट 3 इंटू पी आई। नाउ व्हाट विल हैपन, so it will print the value of pi into 3. Yeah, just see like this. So यही फंक्शन होता है मैक्रो का। और इंटरव्यू में अगर आपसे पूछे तो इससे ज़्यादा तो आपको बताने का नीड नहीं होगा, आई थिंक।